मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियो लंबी ना हो। इधर-उधर की कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें। लगातार खबरें आ रही हैं कोहरे में एक्सीडेंट की, तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। इस वीडियो की शुरुआत में मैं बताऊँगा कि कोहरे में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि गलती कहाँ हो जाती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बहुत ही बेसिक बातों से, कि सबसे पहले हम जब कोहरे में ड्राइव कर रहे हैं, वैसे ही विजिबिलिटी कम होने वाली है, तो कम से कम हमें अपनी गाड़ी के चारों तरफ के शीशे साफ रखने हैं और इन शीशों के साथ-साथ ओआरवीएम यानी कि साइड मिरर भी हमें साफ रखने हैं। उसके बाद जब हम गाड़ी में बैठें, तो तसल्ली से नहीं बैठना, यानी कि बैक रेस्ट को थोड़ा आगे की तरफ कर लें, यानी कि बिल्कुल आराम से नहीं बैठना है, बैक रेस्ट को आगे कर लें, क्योंकि जब तक विजिबिलिटी कम है तब तक आप आराम से गाड़ी नहीं चला सकते। फिर उसके बाद गाड़ी के विंडशील्ड पर भाप नहीं आने देनी है। इसके लिए आपकी गाड़ी में अगर डिफोगर है तो उसका यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आप हीटर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट आता है कि आपको हाई बीम यूज़ नहीं करनी है। हाई बीम का मतलब है आपको जो सीधी लाइट होती है, उसका यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप उसका यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई सफ़ेद दीवार आपके सामने खड़ी है। तो आपको हाई बीम का यूज़ नहीं करना है। आप हज़ार लाइट का यूज़ कर सकते हैं जब कोहरा ज़्यादा हो। हज़ार लाइट के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं। तो हज़ार लाइट का यूज़ तभी करना चाहिए जब हमारी विज़िबिलिटी बहुत कम हो। तो आप हज़ार लाइट का यूज़ कर सकते हैं। आप लो बीम का यूज़ कीजिए, आप फॉग लैंप का यूज़ कीजिए, लेकिन हाई बीम का नहीं। इसके बाद आप हज़ार लाइट का तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि जब भी आप टर्न करें तो हज़ार लाइट ऑफ करके तब इंडिकेटर ऑन करें, क्योंकि हज़ार लाइट के समय इंडिकेटर काम नहीं करते हैं। उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोहरा बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया में होता है कि कई बार कोहरा बहुत ज़्यादा होता है, उस समय एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि हमें यही नहीं पता चलता कि हम सड़क पर चल रहे हैं या सड़क से अलग जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। तो उस समय आप जो रोड मार्किंग की लाइट है, जो रोड मार्किंग की सफ़ेद पट्टियाँ होती हैं, सफ़ेद लाइनें होती हैं, उनका यूज़ कीजिए। उनकी मदद से आगे बढ़िए। लेकिन अपनी स्पीड जो है, स्पीड को बहुत ही कम कर लीजिए, क्योंकि जब आपको सड़क ही नहीं दिख रही है, तो सामने कोई आके वो आपको बिल्कुल नहीं दिखने वाला। तो अपनी जो स्पीड है, उसे बहुत कम कर दीजिए और सामने का भी ध्यान रखना है और नीचे लाइन का भी ध्यान रखना है। अब ये सभी बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं, और साथ ही एक बात ये है कि 30 से ऊपर तो बिल्कुल भी मत चलाइए। अगर आपको हज़ार लाइट यानी कि आपकी विजिबिलिटी कम है, हज़ार लाइट ऑन रखनी पड़ रही है, तो 30 से ऊपर स्पीड मत कीजिए, इससे नीचे ही चलिए। अब आ जाती है बात कि लोग गलती क्या करते हैं जिसकी वजह से अ, ये कोहरे में एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो देखो, सबसे पहली गलती तो वही होती है कि 30 से ऊपर स्पीड पहुँच जाती है, उन्हें लगता है हम हाईवे पर चल रहे हैं, तो सब ही चल रहे होंगे, कोई रुका हुआ नहीं होगा, और यही सोच दुर्घटना का कारण बन जाती है। तो ये पहला कारण आ जाता है, ओवर स्पीडिंग। दूसरा जो कारण होता है वो एक कारण है कि कोहरे में अगर हम चल रहे हैं तो हमें थोड़ी-सी दिक्कत पड़ रही है। लेकिन अगर कोई और गाड़ी जा रही है, मोटरसाइकिल जा रही है या ट्रक जा रही है, बस जा रहा है, तो लोग अक्सर करते क्या है कि उनके पीछे ड्राइव करने लगते हैं। उससे फ़ायदा होता है ये कि हमें वो ट्रक लगातार दिखाई दे रहा है और हम उसका सहारा लेकर चलने लगते हैं। ये फ़ायदा लगता है ऐसा कि इससे हमें फ़ायदा हो रहा है। लेकिन एक गलती हो जाती है। वो जो बस, ट्रक या दूसरी गाड़ी वाला होता है, वो अपनी स्पीड बढ़ाता चला जाता है। हो सकता है वो रिस्क पर चल रहा हो कि आगे कोई नहीं आएगा, ये तो हाईवे है, और हम भी अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए चले जाते हैं। हम स्पीड तो बढ़ाते हुए चले जाते हैं, लेकिन उस व्हीकल और अपनी कार के बीच का डिस्टेंस नहीं बढ़ाते, और अचानक होता क्या है कि वो एकदम ब्रेक यूज़ करता है, सडन ब्रेक, और हम भी ब्रेक दबाते हैं, लेकिन देखते हैं कि हमारी गाड़ी जो है उसमें एक्सीडेंट हो गया है या उसमें ठुक गई है। तो आँख बंद करके स्पीड मत बढ़ाइए। अगर आपकी विजिबिलिटी कम है तो स्पीड को कम ही रखिए, और यही कोहरे में चलने का या तेज़ बारिश में चलने का सबसे बड़ा पॉइंट है। तो यही बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए।
तो ये थी वीडियो घने कोहरे में कैसे ड्राइव करें, किन बातों का ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ आपको यह बात समझ में आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कोई बात, कोई पॉइंट आपको गलत लगा हो तो उसके बारे में कमेंट में बताएँ, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।